हेलो डियर स्टूडेंट, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हासी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर आर्मी अग्निवीर, एसएससी-जीडी, हरियाणा पुलिस, एयर फोर्स और दिल्ली पुलिस के गारंटी बैच शुरू हो चुके हैं। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है। आपकी टाइपिंग की भी सुविधा यहीं पर है। मेडिकल चेकअप होता है। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे। और जो क्लासें है वो आप लोग देख सकते हो कैसे चलती है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी रीजनिंग की क्लास, और जो चैप्टर है हमारा कैलेंडर का। तो इसके अंदर क्या क्या हमने पढ़ना है वो चीज देखेंगे। लीप ईयर क्या होता है, किस हिसाब से सोल्व करते चीजों को। तो कैलेंडर का चैप्टर हमारा कैलेंडर, इसके अंदर दो तीन चीजें रहेगी, एक तो शताब्दी और एक लीप ईयर। शताब्दी शताब्दी का मतलब है जैसे 100, सेंचुरी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। तो ध्यान कैसे रखोगे, कम से कम 2 जीरो लास्ट में होनी जरूरी है। अगर कम से कम 2 जीरो लास्ट में है तो शताब्दी है, ज्यादा कितनी भी हो। तो 100 है, यह भी शताब्दी हो गया। 2000 ये भी शताब्दी है। 2200 ये भी शताब्दी है। लेकिन अगर हम बात करें, मान लिया 20 लिख दिया, ये शताब्दी नहीं है, ये शताब्दी है तीनों, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है, शताब्दी हो गई। अगर मैं लिखना चाहूं यहां से 10, ये भी शताब्दी नहीं है। दूसरी बात, बिना शताब्दी वाले साल कौन से होते हैं? बिना शताब्दी वाले जैसे 2026, लास्ट में 2 जीरो नहीं है, बिना शताब्दी का है। 2025, 2024 ये बिना शताब्दी वाले। अब इनके लिए क्या करना है कि हमें देखना लीप ईयर कौन सा है। लीप ईयर के लिए लीप ईयर का मतलब है फरवरी 29 दिन की। तो इसके अंदर 2 जीरो हटा दो, जो बच गया अगर 4 के पहाड़े में आता है तो लीप ईयर है। जैसे 2 जीरो हटा दिया, क्या बच गया? 20, 4 के पहाड़े में आएगा, ये लीप ईयर है। लीप ईयर, ये 2 जीरो हटा दी, 22 बच गया, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है। 20 ये भी लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर के लिए अगर शताब्दी है तो 2 जीरो हटा दो, जो बच गया 4 के पहाड़े में होना चाहिए, तो लीप ईयर है। बिना शताब्दी वाला कैसे चेक करेंगे? लास्ट के 2 नंबर 26, 4 के पहाड़े में नहीं आएगा, लीप ईयर नहीं है। दो 2025 लास्ट के 2 अक्षर 4 के पहाड़े में नहीं आते, ये भी लीप ईयर नहीं है। 24 4 के पहाड़े में आएगा, क्योंकि बिना शताब्दी वाला लास्ट के 2 अक्षर 4 के पहाड़े में 4 से भाग होने चाहिए, तो क्या लीप ईयर है? तो ये लीप ईयर। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिन का होता है। इसके लिए ऐसे याद, जनवरी फरवरी ऐसे याद रखो। ये ऊपर वाले ये 31 का महीना और नीचे वाले 30 का, फरवरी का 28 या 29। तो ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद लीप ईयर कब आता? जैसे 400 साल में कितने लीप ईयर आएंगे?
कितने लीप ईयर, ये पढ़ना है। तो ध्यान रखना 100 साल में 24 लीप ईयर होती है। 100 साल में 24 लीप ईयर, ध्यान रखना है। कैसे भाग करो इसको, 100 को 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, तो कितना आ जाएगा 25। लेकिन ये जो 100 है ये शताब्दी वाला है, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। 25 तो आ गया, लेकिन 100 जो साल है नहीं वो लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए कितना एक कम, यानी 24 लीप ईयर आएंगे। आप 99 तक देखोगे तब भी 24 लीप ईयर आएंगे, 98 तक देखोगे तब भी 24 लीप ईयर आएंगे, क्योंकि 96 के बाद 100 तक एक भी लीप ईयर नहीं आता। तो इसलिए 100 तक आपको ध्यान रखना, 100 तक कितने लीप ईयर 24, 200 तक कितने हो गए 48, 100 में 24 लीप ईयर, 200 में 48, फिर 300 में कितना हो गया 72, और 400 में 24, 96। लेकिन अब बात आ गई जो 400 वाला है, ये लीप ईयर है हमारा, क्योंकि 20 शताब्दी है, 20 हटा दी क्या बच गया 4, और 4 4 के पहाड़े में आएगा एक लीप ईयर है 400 वाला। यहां पर देखा 100, ये भी लीप ईयर नहीं है, 20 हटा दिए भी लीप ईयर नहीं है, 20 हटा दिए भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 1 2 3 बच रहे हैं। यहाँ पे 20 हटाने के बाद 4 बच गया, जो 400 वाला है वो हमारा लीप ईयर है। तो 96 ये और एक 400 वाला, तो कितने हो गए 97 लीप ईयर। तो ऐसे आप निकाल सकते हो कि लीप ईयर कैसे सो। तो ध्यान रखना 100 साल में 24 लीप ईयर, 400 साल में 97, 96 तो हो गए, ठीक है। 399 तक 96 हो गई आपकी, 399 सालों तक में कितने हो जाएगी 96। जो 400 वाला है वो भी लीप ईयर है, एक वो लीप ईयर, तो 97 होगी। अगर मैं बात करूं 800 में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, इसका डबल, 97 का डबल। तो इस तरह क्वेश्चन करेंगे हम। तो ये बेसिक चीज है, कितने लीप ईयर आपको ध्यान रखना, 100 साल में 24 लीप ईयर आएंगे, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 96, प्लस 1 97 आएंगे। दूसरी बात कि कैलेंडर कब रिपीट होता है, मान लिया जैसे 2026 है, अब ऐसा ही कैलेंडर सेम टू सेम कब आएगा, तो उसके लिए क्या तरीका है, कोई भी साल है, मान लिया 2026 है, 4 से भाग करना है, उस साल को 4 से भाग करो, जो भी साल है। अब 4 से भाग करने के बाद अगर आपका 1 या 2 बचता है, तो इसके अंदर 6 जोड़ दो, 6 साल के बाद आएगा। दोबारा देख लो, 1 बच गया या 2 बच गया, क्योंकि 4 से भाग करने के बाद या तो 1 शेष बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। अगर 4 से भाग हो गया वो लीप ईयर है, तो क्या बता है 1 या अगर 2 शेष बचेगा तो 6 जोड़ दो इसके अंदर, यानी 6 साल के बाद आएगा। अगर 3 शेष बचता है तो 11 जोड़ दो, 6 जोड़ना है, इसमें 11 जोड़ना है, तो इतने साल के बाद आ जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया सर अगर शेष एक भी ना बचे तब, यानी लीप ईयर हो तो उसमें 28 जोड़ना, वो 28 साल के बाद आएगा। जैसे 2026 देखेंगे हम। अब ऐसा ही कैलेंडर कब आएगा दोबारा, लास्ट के 2 अक्षर, या पूरा भाग करके देख लियो आप 2026 को 4 से, 4 पंजे 20, 2 6 0, 4 सिक्के 24, कितना बच गया 2 बच गया, 2 बच गया, तो इसका मतलब 6 जोड़ना है।
2026 में 6 जोड़ दिया, कितना आ गया 32। इसका मतलब 2026 वाला कैलेंडर 2032 में आपको ऐसा ही दिखाई देगा। 2032 का कैलेंडर सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। जितनी तारीख आज यानी जो दिन है वही दिन आपको 2032 में सेम कैलेंडर ऐसा ही मिलेगा। वही सेम, वही तारीख, वही दिन, सेम। ठीक, बस साल बदल जाएगा, महीने, तारीख और दिन वही रहेगा। दूसरी बात, मान लिया 2027 की बात करें हम, वही 4 से भाग करके देखो 2027 वाला कैलेंडर कब आएगा, दोबारा रिपीट कब होगा। 4 पंजे 20, ये 27, 4 छिके 24, कितना बच गया 3। अगर 3 बच गए तो 11 जोड़ो, 2027 और 11, यानी 2038 के अंदर ये रिपीट होगा दोबारा, ऐसा। तो 2-3 चीजें पढ़ी हमने। लीप ईयर, लीप ईयर चेक करने का तरीका शताब्दी है, तो क्या करो भाई, लास्ट के 2 जीरो हटा दो, 4 के पहाड़े में जो बच गया वो। उसके बाद बिना शताब्दी वाला लास्ट के 2 अक्षर देखो, 4 के पहाड़े में आना चाहिए, अगर 4 के पहाड़े में आता तो वो लीप ईयर है। अब लीप ईयर का मतलब क्या, फरवरी 29 दिन की, जिसके अंदर फरवरी 29 दिन की आ गई वो लीप ईयर हमारा, जैसे 2024 था। और जो लीप ईयर आएगा वो 4 साल के बाद आता अगला लीप ईयर, जैसे 2024 लीप ईयर था तो 4 साल के बाद 2028 में लीप ईयर आएगा, यानी फरवरी 29 दिन की होगी। तो ये चीजें हैं। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो चीजें देखेंगे। तारीख सेम, एक के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे उसके बेस के ऊपर। तो चीजों को ध्यान से देखो। क्या जैसे लिख दिया, पहले में केवल साल चेंज होगा, तेईस फरवरी 2021 को सोमवार था, तो 23 फरवरी 2030 को कौन सा दिन होगा। पहला काम लीप ईयर देखना है। 2021 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 4 के पहाड़े में नहीं आता 21। कौन सा आएगा, 24 आएगा लीप ईयर, तो 24 वाला लीप ईयर आ गया, 4 के पहाड़े वाला लीप ईयर होगा। 24 के बाद 28 वाला लीप ईयर, 28 के बाद 32 का, लेकिन हमें तो 30 तक आना है। तो ये हो गया हमारे लीप ईयर 2। इसके बाद घटा दो इनमें से, 30 में से 21 घटा दिया, कितना बच गया 9। दोनों को जोड़ दो, 9 + 2 कितना आ गया 11। अब जोड़ने के बाद क्या करो, भाग कर दो 7 से, 7 एकम 7, कितना बच गया 4। तो यानी 4 दिन आगे, सोमवार से 4 दिन आगे। सोमवार +4, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, तो क्या आएगा, शुक्रवार आ गया। सोमवार +4 शुक्रवार आ गया। अगर आगे जा रहे तो जोड़ दो, पीछे जा रहे तो घटा दो, सेम चीजें यही रहेगी। आगे वाले जोड़ो, पीछे वाले घटा दो। आगे जा रहे तो जोड़ो, यानी आगे चलना है। अगर पीछे पूछ लिया, मान लिया 2030 से 2021 का पूछ लिया, तो घटा दो, यानी पीछे चल पड़ो। इसके बाद ये पहला टाइप था हमारा। टाइप दूसरे, टाइप 2 के अंदर क्या रहेगा, तारीख चेंज हो जाएगी। जैसे अगर इसी को मैं लिखूं 23 फरवरी
2021 को सोमवार था तो 27 फरवरी 2041 को कौन सा दिन होगा। पहला काम वही लीप ईयर देखेंगे। 24 वाला लीप ईयर 28 का 32 है, 36 और 40, 41 तक आना है। तो लीप ईयर 4 का पाना 24, 28, 32, 36, 40 है। तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 के आगे लीप ईयर आगे। अब घटा कर दो, 41 में से 21 घटा दिया, ये 41 और ये 21 है, घटा दिया, कितना बच गया, 20 बच गया। 20 + 5 ये बन गया हमारा 25। दोबारा देख लो क्या करना। पहला काम लीप ईयर देखनी है, 21 वाला देखा लीप ईयर नहीं है। 21 के बाद लीप ईयर कौन सा आएगा, 24। 24 के बाद लीप ईयर 28, फिर 32, 4 का पाड़ा चलेगा 40 तक। 1 2 3 4 5, 5 हमारे लीप ईयर आगे। इसके बाद 41 में से 21 घटा दो, कितना बच गया, 20। दोनों को जोड़ दिया, 20 और 5 25। इतना काम सेम है। इसके बाद आगे क्या करना, यहाँ पर देखना 23 से 27 4 दिन आगे, 27 माइनस का 23 कितना बच गया, 4। यानी 4 दिन आगे जा रहे हैं तो 4 इसमें जोड़ दो, 25 और 4 कितना आ गया, 29। वही 7 से भाग करना, 7 चौके 28, 1 बच जाएगा, यानी 1 दिन आगे, सोमवार से 1 दिन आगे। 29 को भाग करेंगे 7 से, 7 चौके 28, 1 बच गया, यानी 1 दिन आगे चलना है। सोमवार से 1 दिन आगे क्या आ जाएगा, मंगलवार। मंगलवार, ठीक। तो 2 टाइप हो गया हमारे। जो तीसरा टाइप है उसके अंदर क्या करना है, दिन भी चेंज, महीना भी चेंज और साल भी चेंज। अगर मैं इसको लिखूं यहां से, टाइप 3, 5 जनवरी 2018 को शनिवार था तो 3 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। ये है सेम चीज है। लीप ईयर देखेंगे 2028 वाला हमारा 18 वाला लीप ईयर है नहीं। 18 के बाद लीप ईयर कौन सा आएगा, 20। ये देखिए 18 लीप ईयर नहीं है, 20 वाला लीप ईयर आएगा। 20 के बाद 24, 2 लीप ईयर आ गया हमारे। दो क्या आगे, लीप ईयर। अब इसके बाद माइनस करना है, 25 में से 18 घटा दिया 7, 2025 में से 18 घटाना है, कितना आ गया 7, 7 + 2 कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसके बाद जो हमारी तारीख है वो देखने अलग अलग है, दिन भी अलग और महीना भी अलग। क्या करना है, 5 से 3 मार्च तक आना है। कितने दिन हो गए, जनवरी 31 की होती है, ऐसे बता था, जनवरी फरवरी ऐसे कर लेना। तो 26 दिन तो ये जनवरी के बच गए, और फरवरी हमेशा 28 की लिखनी है, और मार्च 3 मार्च तक आना है। तो ये दिन कितने हो गए हमारे,
26 और 28 ये हो गया चौवन, चौवन और 3 57, 57 ये और प्लस का 9, 57 और 9 कितना बन गया ये हमारा 66। ठीक, तो 66 बन गया। यहां तक दोबारा देखो, पहला काम क्या है, पहला काम लीप ईयर देखना, 18 वाला लीप ईयर नहीं है, 20 आएगा और 20 के बाद 24, 2 लीप ईयर मिल गया अभी। उसके बाद क्या करना है, माइनस करो 25 में से 18, 7, 7 प्लस 2 9, फिर इनको 25 जनवरी से लेकर 3 मार्च तक क्या आएगा, 26 जनवरी के दिन, 28 की फरवरी और 3 दिन मार्च की। ये हो गया अपनी, जोड़ कर दिया 57 प्लस 9 66, ये बन गया अपने, और 7 से फिर भाग कर दी, 7 निम 63, कितना बच गया 4, 4 दिन आगे चलेंगे तो शनिवार से 4 दिन आगे कितना आ जाएगा 3, 3 बच गया। तो 3 दिन आगे, तो शनिवार से 3 दिन आगे क्या आ जाएगा, शनिवार प्लस 3, 3 दिन आगे रविवार सोमवार मंगलवार, तो क्या आ जाएगा मंगलवार। तो ये सारी चीजें थी। कैसे, ये देखना कितने साल में, 800 साल में कितने लीप ईयर, 400 साल में कितने लीप ईयर, दोबारा कब रिपीट होगा कैलेंडर या तारीख, किस हिसाब से। तो ये हमारा बेसिक था। क्वेश्चन कैसे करना, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं देखो।
नवंबर 1992 को कौन सा दिन होगा? साल सेम है, कोई लीप ईयर नहीं देखना हमने, क्योंकि 1992 लीप ईयर अगर है ये, लेकिन 15 सितंबर फरवरी जा चुकी है तो लीप ईयर हमारा कोई काम का नहीं। तो 15 सितंबर का महीना 30 का 15 दिन जा चुके, 15 दिन सितंबर के, 31 का अक्टूबर, नवंबर 30 का, और दिसंबर यानी 26 दिसंबर तक। जोड़ो इनको, कितने हो गए ये? 15 और 31, 6, 46 और 30, 76 और 26, 12, 7 और 2 और 1, 10, 102। 102 जोड़ा गया इनका। कोई कोड कार्ड याद नहीं रखना, सिंपल 7 से भाग कर दो, 7 एकम 7, 3, 2, 7 चौके 28, 4, यानी 4 दिन आगे। शुक्रवार से 4 दिन आगे क्या आएगा? मंगलवार। शुक्रवार प्लस ये 4 दिन आगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो क्या आ जाएगा? मंगलवार आ गया। चीजें क्लियर? दोबारा देख लो, साल सेम है, यहाँ पे कोई लीप ईयर नहीं देखना, क्योंकि फरवरी से आगे जा चुके हम। तो 15 सितंबर, सितंबर का महीना में 15 दिन बाकी रह गए। 30 का होता है सितंबर के बाद अक्टूबर, 31 का नवंबर, 30 का दिसंबर, 31 का होता है वैसे, लेकिन हमें 26 दिसंबर तक आना है। सबका जोड़ कर लिया, सबका जोड़ 102 आ गया। 7 से भाग कर दो, कितना बच गया? 4, जो शुक्रवार दे रखा। 4 दिन आगे कैसे? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? मंगलवार। चलो, ये क्वेश्चन है, तो यदि 26 जनवरी 1904 को शुक्रवार, तो 9 जनवरी 1904 को कौन सा दिन होगा? बार